नमस्कार दोस्तों, टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंकित अग्रवाल आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉप कैश ट्रांजैक्शंस कौन से ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स की नोटिसेस आ सकती हैं। इन कैश ट्रांजैक्शंस को करने पे ये कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर दिए जाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन ट्रांजैक्शंस के बारे में। इस पे मैंने अपना आर्टिकल बना लिया है। आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बैंक एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट इन बैंक एफडी इज़ अलाउड बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड ₹10 लाख। कैश डिपॉजिट बैंक एफडी करने के लिए अलाउ तो है, लेकिन वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी हम कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, पूरे 12 महीने की पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 लाख रुपए की लिमिट लगा दी गई है। वायलेशन ऑफ दिस ₹10 lakh limit is also not advisable for a bank depositor making cash deposit in one's bank FD account। यानी कि अगर आप कैश के थ्रू डायरेक्ट एफडी बनाते हैं और अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और इसको एडवाइस नहीं किया गया है बैंक डिपॉजिटर को भी, यानी कि जो बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है वो डिपॉजिटर के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है कि वो कैश डिपॉजिट करके बैंक में एफडी बनाए। क्वेश्चन उस बैंक डिपॉजिटर पे भी उठ सकता है। सेकंड ट्रांजैक्शंस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। Everyone must make sure that cash transaction above ₹30 lakh is questionable while buying or selling a property, as income tax department discourages cash transaction beyond this limit in a real estate deal। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी घर है या कोई भी मकान है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अगर आप 30 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा का करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट किए जाते हैं और इसकी वजह से भी आपको नोटिसेस आ सकती हैं। अगला पॉइंट है सेविंग्स एंड करंट अकाउंट। द कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ ₹1 लाख। जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है एनुअल, वो 1 लाख रुपीज़ है एक इंडिविजुअल के लिए, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंड इनकम टैक्स नोटिस इफ अ सेविंग अकाउंट होल्डर डिपॉजिट्स मोर देन ₹1 लाख इन वन सेविंग अकाउंट। अगर कोई पर्सन एक साल में 1 लाख रुपए कैश से ज़्यादा डिपॉजिट कर देता है अपनी सेविंग अकाउंट में, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस जारी कर सकता है। Similarly, for current account holders, the limit is ₹50 lakh, and on violation of this limit may also liable for income tax notice। और करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है। इससे ज़्यादा का अगर कैश डिपॉजिट होता है किसी करंट अकाउंट में तो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता लग जाता है और आपको नोटिस इशू हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड और डिबेंचर। People investing in mutual funds, stocks, bond or debenture must ensure that its cash infusion in the above mentioned investment options does not go beyond ₹10 lakh limit। जो भी लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 10 लाख रुपए एनुअल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी परचेज 10 लाख रुपए से कैश के थ्रू नहीं होनी चाहिए। आप अदर देन मोड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड या डिबेंचर कैश ट्रांजैक्शंस करके परचेज किए हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। फेलिंग टू मेंटेन दिस कैश इन्फ्यूजन लिमिट मे लीड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेकिंग योर लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी लास्ट ITR को चेक कर सकता है। पीपल शुड नॉट परचेज बैंक ड्राफ्ट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI अबव ₹10 लाख। पीपल लोगों को बैंक ड्राफ्ट या फिर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कि RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं वो भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा परचेज नहीं करने चाहिए कैश के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। एवरीवन शुड नॉट क्रॉस ₹1 लाख लिमिट वाइल पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल थ्रू कैश। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैश के थ्रू 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वायलेशन ऑफ दिस कैश लिमिट इन क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट डज नॉट गो वेल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप इस लिमिट का वायलेशन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना पहुंच जाती है और आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू हो सकती है। इफ़ यू पेड मोर देन ₹10 लाख टू अ क्रेडिट कार्ड कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर देन द क्रेडिट कार्ड कंपनी विल रिपोर्ट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या स्वैपिंग के थ्रू 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कर देती है और इसके बाद भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी। एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर्स चेक should not cross ₹10 lakhs in a year, otherwise credit card company will report to department। यानी कि अगर आप फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या ट्रैवलर चेक के थ्रू 10 लाख रुपए एनुअल से ज़्यादा तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होंगे अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स को वो रिपोर्ट कर देगी और इनकम टैक्स उस रिपोर्ट के बिहाफ पे आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाकर ऑल आइकन पे टिक करिएगा। थैंक यू सो मच।